हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये जो रीडिंग होगी कार्मा रीडिंग। कार्मा बोले तो जो करते हैं, जो सोचते हैं, जिस तरह का वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं उसी तरह का वाइब्रेशन में आ जाते हैं। और अगर आपके वाइब्रेशन अच्छे हैं, लोग जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपको बर्बाद होते देखना चाहते हैं, करना चाह रहे हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके शत्रु हैं, यही आपके हेटर्स हैं जो आपको आपके मंजिल तक नहीं पहुंचने देते हैं और आपका बिगाड़ा बर्बादी हमेशा सोचते रहते हैं, आपको नीचे कदमों में रखना, कंट्रोलिंग करना इनका आदत होता है। कभी सही तरह से, कभी गलत तरीके से मैनिपुलेट करना, बेवकूफ़ बनाना, नुकसान करना इनका मोटो होता है। तो देखेंगे कि व्यूअर्स जो यहाँ पे आए हैं उनके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। हेटर्स समझ में आ गया? तो अगर आप हेटर हैं तो आपको ये रीडिंग ट्रिगर करेगी। अगर आप सताए हुए हैं, रुलाए हुए हैं, तड़पाए हुए हैं, किसी ने आपको रुलाया है, सताया है, तड़पाया है, आपकी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहा है, रही है, जेंडर अपने हिसाब से ले लें, तो ये रीडिंग आपको मैच कर सकती है। ठीक है? तो मैच किसको नहीं करेगी? हेटर्स को मैच नहीं करेगी। जो परमात्मा के बंदे हैं, जो परमात्मा का जिनके साथ कनेक्शन है, जो एक अच्छी एनर्जी में रहते हैं, अच्छे कारमाज करते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। ठीक है? तो देखो, हम बोल रहे हैं और आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ये उनके लिए है जो अच्छे कर्मों में यकीन रखते हैं, परमात्मा के बंदे हैं और परमात्मा से कनेक्शन है उनका अटूट। तो देखेंगे, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले ले, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो देखेंगे कि व्यूअर्स के माइंड में जो हेटर्स है, यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू जाना है हेटर्स तक और पूछना है कि मेरे हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक बताएं। देखेंगे आपके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, उनके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। नया बर्थ, आपको जो सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, इतना ज़्यादा परेशान किए हैं कि एकदम छोटे से छोटे अच्छी चीज़ के लिए भी आपको ना झेला दिए हैं। सुकून नहीं, शांति नहीं, मरने पे, मारने पे, मतलब आपको आप मर जाओ, चले जाओ, हट जाओ, इतना ज़्यादा टफ टाइम इन्होंने दिखाया है। 10 नंबर कार्मा ख़त्म हुआ है। जिन लोगों का कार्मा चल रहा है वो लोग, जिनका दुख, दर्द, कष्ट खत्म हो जाने से क्या होगा? क्या हो जाए? कार्मा खत्म होने से कोई और पर्सन कार्मा जिनके साथ होगा वो आएगा लाइफ में। जिस दिन कार्मा खत्म, ये खत्म, आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, कहीं साधु संत बन के पड़े हुए हैं, दुनियादारी 3D लाइफ में नहीं रहेंगे आप। कुछ लेन देन है तभी आप 3D लाइफ में हैं। एक के साथ खत्म तो कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ये जर्नी है, ये चलता रहेगा। एक स्टेशन से ट्रेन निकल गई, दूसरे स्टेशन में जा रही है, तीसरे में जा रही है, जर्नी है ना। जिनका अपना आ जाता है स्टेशन, डेस्टिनेशन, वो उतर जाते हैं, जिनका नहीं आया वो और कंटिन्यू करते हैं। तो जो कंटिन्यू करेंगे उनको और स्टेशन मिलेगा, जो नहीं जाएंगे वो वहीं रह जाएंगे। तो कुछ इस तरह से पूरा डिटेल से आप लोगों को समझा देती हूँ। ठीक है? ये पर्सन जो आपके बड़े हेटर्स हैं, ये तो रीबर्थ हुआ है, आपका पुनर्जन्म हुआ है। इन्होंने अपने जानने में आपको मार दिए तो कार्मा खत्म हुआ। रीबर्थ कैसे हुआ? बहुत मेहनत की आपने, इतना रगड़े हैं आप अपने आप को कि यहाँ ऊंट पे बैठ के फ्लोटिंग करना, इतना आराम से, इतनी एनर्जी लगाना, इतना ऐसे लग रहा है जैसे विष्णु जी का नरसिम्हा भगवान खुद आपके अंदर है। आदि शक्ति माता रानी की एनर्जी आपके अंदर आई है और आप जो है इतना ज़्यादा, आपका एग्जाम्स था, आप मान के चले। और अभी भी जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं, तो और एग्जाम्स, अगर हार्ड एग्जाम्स है तो और कोई बड़ा हेटर आएगा। ये लाइफ में देखो चलते रहता है। समझ लेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, ट्रिगर नहीं होंगे, नफरत नहीं करेंगे, प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है? तो रीबर्थ देख रहे हैं, आपके हेटर परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। आप नए जगह पे, नए लाइफ में इनको अपने लाइफ में नहीं लेंगे, क्योंकि इनका जो मुखौटा है उतर चुका है, सच्चाई जान चुके हैं। तभी आप जो है इनर वॉइस अपने अंदर की सुन रहे हैं आप।
जब अपने अंदर की सुनेंगे तो इनको टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपका अंदर का जो एनर्जी आया है, जो आप अलाइनमेंट हो रहे हैं, आपका इंट्यूशन बहुत तेज हो गया है। आपने लाइफ में इतने बुरे बुरे दौर से निकले हैं कि बुरे व्यक्ति को देख के, चेहरा देख के बता देंगे कि इंसान क्या सोच रहा है, कितना बुरा है, कितना अच्छा है। उसकी स्माइल देख के, उसकी आंखें देख के, फेस का रिएक्शन देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के बताएंगे आप। क्योंकि आप इंट्यूटिव पर्सन हो गए हैं, आप अपने दिल की सुन रहे हैं, अंदर की सुन रहे हैं, और आप पावर में हैं, ठीक है, पावर में आ रहे हैं। और बताएं हेटर्स क्या सोच रहे हैं, हेटर्स कहाँ से निकल रहे हैं। तो हेटर्स सोच रहे हैं कि अब आप जो है अच्छी एनर्जी में आ गए हैं और हेटर्स के बहुत कुछ जानने लगे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई वगैरह जो है बहुत काम कर रहे हैं। आप लोग मेडिटेटेड पर्सन नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सन नज़र आ रहे हैं, परमात्मा से कनेक्टेड पर्सन नज़र आ रहे हैं। और बताएं, हाँ, तो आप परमात्मा से कनेक्टेड हैं, बैलेंस में आ रहे हैं, और बैलेंस, यिंग यांग बैलेंस हो रहा है आप लोगों का। बहुत मेडिटेटेड, परमात्मा के या सच्चे भक्त कह लें, अच्छे कर्मा करने वाले कह लें, उदार नेचर कह लें, कभी किसी का बुरा नहीं करना, बुरा नहीं सोचना, शुरू से भी बाई बर्थ भी रहा होगा, तभी आपको एग्जाम्स के तौर पे ये पर्सन मिले होंगे। तो वो सोच रहे हैं आपके बारे में, सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच गए। उन्होंने आपको पुश कर करके वहाँ तक पहुँचा दिया, इतने खराब करते गए कि आप जो है सीखते गए, और सीखने की चाहत थी आपकी ना, सीखते सीखते। और बताएं हेटर्स कहाँ से निकल रहे हैं और हेटर्स क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए। गोइंग विद द फ्लो, आपको तो रास्ता मिल गया, आप जा रहे हैं, आपको ज़रूरत क्या है, हेटर्स की ज़रूरत नहीं है, अभी आपका रोक नहीं सकते हैं। तो बहुत लोग यहाँ किसी मेंटोर के करीब पहुँच गए हैं, किसी प्रार्थना में पहुँच गए हैं, किसी मंत्रा चैंटिंग में पहुँच गए हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाथ, कोई ना कोई साथ, कोई एंसेस्टर, कोई एंजल, कोई स्पिरिट टीम आपके पीछे लगी हुई है और आप काम कर रही है। आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, आपके पीछे काम हो रहा है, ठीक है। और पीछे जब कोई इंसान बढ़ता है तो स्पिरिट टीम होती है, एंजल होते हैं, और जो लोग एंसेस्टर एंजल बन गए, हर एंसेस्टर नहीं, हर एंसेस्टर अच्छे नहीं होते हैं, जो एंसेस्टर एंजल बन चुके हैं, एंजलिक वाइफ में चले गए, वो लोग आपके फेवर में हैं। और बताएं हेटर्स क्या सोच रहे हैं। चेंज, तो आप चेंज हो गए, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। कार्मा खत्म, मैंने स्टार्टिंग में 10 नंबर बोल दी, 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का बदलाव। आप बुरे समय से आप स्लोली जो आप काम करते जा रहे हैं, काम करना आपने नहीं रोका है और रोकना भी नहीं है, तो आप गोइंग विद द फ्लो एक अच्छे इस पे जा रहे हैं, ठीक है। चेंज अब आपको बहुत समझ में आ रहा है। तो जब आप चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियस हेटर भी चेंज होंगे। आप गुड वे पे चेंज हो रहे हैं, वो बैड वे पे चेंज होंगे। आप जो मेहनत किए हैं, आपके अच्छे कर्मा का फल मिल रहा है, तो उन्होंने जो कर्मा किया है उनका फल भी तो उनको भुगतना पड़ेगा। तो फ्रस्ट्रेशन है हेटर्स के आगे, जो टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जो टेस्ट ले रहे हैं, पछतावा है, रिग्रेट है। आप अलाइनमेंट में जा रहे हैं, आप अच्छे रास्ते पे जा चुके हैं। शायद आपने इनको टाटा बाय बाय कर दिया है, किनारे कर दिए हैं, ये उल्टा है क्या, टाटा बाय बाय कर दिए, किनारे लगा दिए आप इन लोगों को, ऐसा लगता है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। हेटर्स दी ड्रीम, कोई थर्ड पार्टी में आपको डाले होंगे, ठीक है। अभी आपके सपने देख सकते हैं, पहले आप इनके लिए सपने देखते थे कि ये आ जाए, सुधर जाए, आपको अपना लें। आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने बताई ना कि बहुत बुरे समय आपको दिखाया है इस पर्सन ने। तो थर्ड पार्टी में डालना, कोई आपका पास्ट लाइफ वो थे, है ना, लवर वगैरह का जैसे बोल दें, वो थे। बहुत करेज दिखाई है, आप ऐसे थोड़ी आए हैं, पत्थर, इतनी हिम्मत, जैसे होता है ना साधना करते हैं ना, बहुत ज़्यादा तपस्या, वैसा मेहनत आपने की है ना, इतना करेज, इतना हिम्मत दिखाए हैं। जहाँ मिट्टी का नामो निशान नहीं है, पहाड़ में एक पेड़ का उग जाना, प्लांट का निकल जाना, पत्तियाँ हरी हरी आ जाना, उसमें फ्लावर्स आ जाना, अलाइनमेंट हो जाना, अलाइनमेंट हो जाना, अलाइनमेंट हो जाना, यानी कि आप एक अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं। हेटर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर आप इतनी अच्छी एनर्जी में आए हैं तो आपके हेटर्स बहुत बुरी एनर्जी वाले हैं, ये भी ध्यान रखना। बहुत बुरा आपका टेस्ट लिए हैं, बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप निकल चुके हैं वहाँ से। और देखें हेटर्स, तो हेटर्स सर पीट रहे हैं अपना कि क्या सामत आई थी, क्या बुरा था जो आपको जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। आप तो परमात्मा के रूप हो, आपके अंदर परमात्मा का अंश है, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। एक उनको शर्मिंदगी,
एक बुरा समय से जा रहे हैं तो एक प्रायश्चित, एक दुख, एक कष्ट, और आपकी हिम्मत देख के मतलब ये समझो तो एक तरह से 10 नंबर 11 जस्टिस न्याय आपके लाइफ में आया है। ठीक है, बैड कर्मा खत्म, गुड कर्मा स्टार्ट। परमात्मा जो है जो जैसा किया है उसको दे रहे हैं। तो आप अलाइनमेंट होते हुए यिंग एंड यांग का, अग्नि तत्व और जल तत्व बैलेंस करते हुए निकल के आ रहे हैं। नाड़ियाँ आपकी जग चुकी है बहुत सारे लोगों का, और अच्छे खासे व्यक्ति हो गए। आप लोगों को नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, समझदार हैं, ऐसा एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये अब हेटर्स समझ पा रहे हैं। देखो, हेटर्स बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं आपकी एनर्जी को, आपको, आपका वाइब्रेशन को। अब शर्मिंदगी कितनी होगी कि हम कहाँ और आप कहाँ। ठीक है, आपके हिम्मत को, जो आपको चाहते थे आप यहाँ तक ना पहुँचे, गिर जाओ, बिखर जाओ, टूट जाओ, आपका एग्जाम्स में जो अड़चने डाल रहे थे, जो ऑब्स्टिकल्स खड़े कर रहे थे, ये इनको समझ में आ चुका है। और आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपके पीछे का पावर जानना चाहते हैं कि क्या है। तो कोई छीनना चाहते थे, कोई हड़पना चाहते थे, तो ये हेटर क्या करेंगे, अपने आप को छुपाएंगे, शर्मिंदगी सामना कैसे करेंगे बताओ। कल के रीडिंग में भी था फेस मास्क, है ना, मास्क लगा के मुंह छुपा के रो रहे हैं। आज की रीडिंग में भी ऐसे ही, अभी जब टैरो यूज करेंगे तब आएगा। तो यहाँ पे हेटर जो है फेस मास्क लगा के, हिडन करके, छुप के, भाग के, शर्मिंदगी इनको हो रही है। जो लोग थर्ड पार्टी में डाले हैं, जो लोग ड्रामा क्रिएट किए हैं, जो लोग आपके लाइफ से खुशियाँ, सुख, शांति छीन के ले गए हैं, डीप डाउन काफ़ी उनको पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ पहले किए थे, फिर से आना चाहते हैं, आपके साथ मर्ज होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ओह आइसोलेशन। तो यहाँ पे काफ़ी शर्मिंदगी, अक्कल आ रही है इस पर्सन को, अक्कल आ रही है। ठीक है, इनको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि हमने बहुत गलत काम किया है, जो नहीं करना चाहिए था। इसकी माफ़ी नहीं है, ये भी समझ में आ रही है। इसका कार्मा का भुगतान इनको करना पड़ेगा, ये भी समझ में आ रही है। तो क्या कर रहे हैं, मोटे मोटे आंसू देखो कैसे रो रहे हैं, रोने पे मजबूर हो गए हैं। आइसोलेशन करके, छुप छुपा के रो रहे हैं, अकेले में रो रहे हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा किसी के पास में नहीं जाएंगे, किसी सोसाइटी में नहीं मिल रहे हैं। समाज में ज़्यादा अगर फड़फड़ फड़फड़ करते थे, दिखाते थे मेरा ज़मीन, मकान, पैसा, प्रॉपर्टी, एम्परर वाला एनर्जी भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा ईगो था, घमंड था, कंट्रोलिंग इशू था, डेविलिश एनर्जी था। तो यहाँ पे अब उनको उनका भुगतान करना पड़ रहा है। ये आपके साथ अब आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं किसी भी तरह से। देखो, जो इन्होंने कर्मा किए थे फल पक गया, रिपनेश। तो आपने जो अच्छा कर्मा किया था आपको आपका फल मिल रहा है, जो इन्होंने बुरा कर्मा किया था टूट के गिर रहा है, लेना पड़ेगा। ये चीज़ इनको समझ में आ गया। एक्सचेंज कर्मा, टाइम चेंज। तो टाइम चेंज में आपके अच्छे कर्मा का, गुड कर्मा का अवार्ड्स मिल रहा है, अच्छे अच्छे फल मिलेंगे खाने को। इनको बैड कर्मा का फल मिलेगा, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। वाह, देखो फ्लावरिंग, आप कैसे खिल रहे हैं। तो तो ये आपने अभी इसको देखो कैसे खिल रहे हैं। तो आपको अगर ये पर्सन अकेले करना चाहते थे, कि ये रिवर्स में था, ये अगर आपको अकेले करना चाहते थे, एलोननेस, तो ये इस वक्त ये पर्सन कभी सोचे नहीं थे कि अकेले हो जाएंगे। अकेलापन इनको घेर लिया। ये अगर आपको उच्चाटन, मारन, तारन क्रिया करना चाहते थे, कि घर, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा सब छोड़ के आप निकल जाओ, इनकी दुनिया से बाहर चले जाओ, तो यहाँ पे ये कहीं बैठ के रो रहे हैं। क्योंकि आप तो फ्लावरिंग खिल रहे हैं, आप तो खिल रहे हैं, और आपको ये नहीं निकाल पाए, तो इनको जो है ये खुद निकल गए। तो यहाँ पे एक और आ रहा है, क्या है ये, स्ट्रेस बहुत है इस पर्सन को। टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी जो आपको दिए हैं वो भुगत रहे हैं। तो कार्मा जो है, आप खिल रहे हैं तो कोई रोएगा ना। ओह, वो ब्रेक थ्रू देखो, स्ट्रेस, ब्रेक थ्रू। बहुत बुरा कर्मा, बहुत बुरे कर्मा जो किए हैं उसका फल इस पर्सन को मिल रहा है। ठीक है, तो आपके सामने ही हम रख दे रहे हैं। यहाँ भी स्ट्रेस है, यहाँ भी ब्रेक थ्रू है, फ्लावरिंग, आप खिल रहे हैं, निखर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। अब हम थोड़ा टैरो से भी चेक कर लेते हैं यहाँ से। हालांकि टैरो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप लोगों को आदत है ना, मेरे को जोडिएक साइन बताओ। जोडिएक साइन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइड, यहाँ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं फटाफट, शॉर्ट नोटिस में, है ना। नंबर 10 नंबर 11 14 10 ज़्यादा है, एंड 6 8। बहुत हिम्मत, बहुत करेज, बहुत यानी आदि शक्ति माता रानी मैंने बोल दी।
आपका है, विष्णु जी का साथ है, आपको बोल दी मैंने पहले, यहाँ पे आ रही थी वो एनर्जी। कोई बहुत पावरफुल एनर्जी आपके पीछे वर्क कर रही है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड यार जरूर पे किया करो आप लोग, क्योंकि जो काम कर रहा होता है अपने पीछे से ग्रैटिट्यूड देने की भावना रखेंगे, परमात्मा आपको कई गुना ज़्यादा बढ़ा के देंगे, ठीक है। तो जो देंगे वही मिलेगा। तो आपके हिम्मत, करेज का, अब इनके आगे इनके बहुत खराब शब्द आ रहे हैं, मतलब इनकी तो क्या ही बोले, क्या हाल है। इन कंट्रोल देखो, मास्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी, जिसने रुलाया उसको देखो, जो रोया उसको देखो। जहाँ है जैसे खुश है यार, खुश है, यहाँ खुश है, यहाँ खुश है, खुश है, मेहनत किया, ठीक है, मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क किया है तो मिलेगा भी ना, जैसा करेंगे। 9 नंबर तो कार्मा खत्म इनका, 9 नंबर खत्म, 11 नंबर जस्टिस, 9 नंबर खत्म। फाइटिंग बहुत ज़्यादा करते थे, ब्लेम गेम ये बहुत ज़्यादा करते थे, गिल्ट में है ये पर्सन, अफसोस है, दुख है, शर्मिंदगी है इस पर्सन को। और देखें क्या है यहाँ से, बताएं। हेटर्स यहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। कार्मा खत्म, दी वर्ल्ड इनका साथ पैकअप हो गया है आपका, ठीक है। नया कार्मा शुरू होगा, नया चीज डिस्टेंस में है, पास में नहीं है। हेटर्स पूरी दुनिया का दर्द आपको ऐसे पढ़ा गए कि अब आप जो है दुनिया देखने की चाहत नहीं, अब थर्ड आई से आप दुनिया देखना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार, लव, रोमांस, अगर आपको छोड़ के गए थे, आप इनके नखरे उठाते रहते थे कि आप और पूछो और पूछो। बहुत ग्रीडी टाइप के पर्सन ये नज़र आ रहे हैं, जो भी पर्सन है। क्रॉस रोड पे खड़े थे, क्योंकि ये ऐसे कार्ड है तो हम सीधा ही लेंगे जब उल्टा पूरा नहीं है तो क्रॉस रोड पे खड़े थे ये पर्सन। कोई इनका लाइफ में पहले से था, कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो यहाँ भाई बहन का भी हो सकता है, लवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप उनका केयर करते थे और वो जो है आपको बहुत लाइटली लेते थे। दोस्त भी हो सकते हैं, देवरानी जेठानी, कोई ऐसा भी हो सकते हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। चाइल्डहुड, चड्डी बड्डी फ्रेंड हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, लवर्स, आप इनको प्यार, चाहे भाई बहन है, दोस्त हैं, लवर है, कोई भी है, प्यार नहीं दे रहे हो आप इनको, कटते हुए नजर आ रहे हो, अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हो। ये पर्सन जो भी है, जो भी आपके साथ नफरत निभाया है, निभाई है, किया है, किए हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, रिश्ते को फिर से स्टार्ट करके फिर से रिश्तों में आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनके मन में आपके लिए प्यार आ रहा है। साइडो साइड ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे, ये आदत है इनको करने की। द शैडो साइड इनका नेगेटिविटी था, लोगों को फंसाना, करना, रिश्ते में लाना, छोड़ देना। बहुत नाराज हैं आप इनसे, बहुत नाराज है, और बहुत नाराजगी में आपने तलवार खुद से उठाई है। मेहनत जब कर रहे थे, आपका मेहनत ये खराब करते थे, बार बार मेहनत खराब करते थे। आपने अपनी रक्षा स्वयं की है, आदि शक्ति वाली, खुद उठाए हैं, जैसे सुदर्शन चक्र खुद उठा लो। इस तरह से आपने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा खासा दुश्मन को आपने मात दी है, जो भी है, ठीक है। और देखते हैं, और देखते हैं, बताएं यूनिवर्स। तो आप इनको छोड़ के निकल के चले गए, पार्टी से जो भी है पार्टिसिपेशन जो भी कर रहे थे। और अगर हम देखें तो ये पर्सन आपसे दूर गया तो आप बल्ले बल्ले खुश हो गए, भाई और दूर चला जा। देखो आपका एग्जाम्स था, एम्प्रेस, टेम्परेंस, आप हीलर, सोल पर्पस, लाइट वर्कर्स, मतलब बहुत जम के एग्जाम्स लिया गया है आपका। मैंने पहले बोल दी, बहुत जम के एग्जाम्स लिया गया है। तो जो जितना सोल में वो होता है उतना ज़बरदस्त उनको एग्जाम्स देना पड़ता है। पावर में आप आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा पावर में। एक और चलो, ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की आ रहा है। तो इनका दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक है, जो थर्ड पार्टी में डाले थे, जो बहुत बुरी तरह से रुलाए थे, ब्लैक मैजिक वगैरह करके अगर आपको हार्ट ब्रेक देते रहते थे, तो ये खुद बैठ के रो रहे हैं। ये पर्सन यहाँ रख दिए हैं ताकि देखते रहें। बहुत किसी भी तरह का, अगर फादर इन लॉ थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे थे, मदर इन लॉ थी, कर रहे थे, आप लोगों का रिश्ता तोड़े थे, वो भी बैठ के रो रहे हैं। आपके बच्चे को खिलाने के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। आपके बच्चे उनके गोद में आए, ये लोग आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जो भी हेटर्स हैं, जो लोग रिश्ते के हेटर्स हैं, जो लोग शादीशुदा जीवन में आग लगाए हैं, पार्टनर को एक दूसरे से अलग किए हैं, पर्सन के बीच में तंत्र मंत्र को यूज करके एक दूसरे को अलग किए हैं, ताकि आपका पार्टनर
आपके साथ 100% अपना बेस्ट ना दे सके, ठीक है, तो वैसे पर्सन जो है सॉरी बोलना चाहेंगे, आना चाहेंगे उस पर्सन को, आपके लिए सच्चा प्यार आ रहा है, कार्मा खत्म हो गया है तो, ठीक है। और वैसे फादर इन लॉ मदर इन लॉ रोते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, और तड़प रहे हैं ऐसे लोग जो आपको अलग किए हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की यहाँ पे कार्ड आए हैं, ठीक है, जैसा भी है। तो ये है आपकी रीडिंग, तड़पते हुए परेशान होते हुए। कुछ यहाँ फैमिली मेंबर्स हैं कार्मिक, कुछ पर्सन है कार्मिक, भाई बहन दोस्त। तो जो लोग भी आपके रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक किए, ब्लैक मैजिक हैवी होगा, एनर्जीज आते जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे हीलर का कार्ड है, बैलेंस करने का कार्ड है, पावर में आने का कार्ड है, आप आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पे ये पर्सन जोग्राफिकल आपसे दूर हो सकते हैं, आपका कार्मा खत्म हो चुका है, पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है, थर्ड पार्टी में डाले थे उसका अफसोस है। अगर मदर इन लॉ फादर इन लॉ फैमिली वाले ससुराल वाले रिश्ते में आग लगाए थे कि दोनों अलग हो जाओ, आप लोग अलग हो गए थे, वो खुश हो रहे थे, तो अब जो है आप निकल के आगे आ गए हैं। अब उनका बेटा बेटी का दिल टूटा हुआ है, रो रहे हैं, परेशान है, तड़प रहे हैं। तब आपके यहाँ पे कहीं कार्ड आया था, किधर मैंने डाल दी मुझे नहीं पता, लेकिन मैसेजेस मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है ना। तो ये पर्सन जो है रो रहे हैं अपने पोता पोती को, नाती नतनी को गोद में खिलाने के लिए, रिश्ते फिर से बस जाए उसके लिए तड़प रहे हैं कि बेटा का बेटी का घर तोड़े हैं, फिर से बस जाए, क्योंकि अब आपकी तमन्ना नहीं है ऐसे पर्सन के पास जाने के लिए, ऐसे पर्सन की फैमिली को चूज करने के लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी। अब हम चलो हाथ से ये भी देख लेते हैं, वरना आप बोलोगे मैडम आपने तो मेरे को कार्ड ही नहीं से दिया मैसेज। तो सारे यहाँ पे जोड़िए शाइन है। अगर हम देखें तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो सेजिटेरियस। तो सारे के सारे जोड़ियक साइन यहाँ पे मौजूद है। और देखते हैं तो ये कि यहाँ से क्या मैसेजेज आपको मिलेंगे, ठीक है। बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे जोड़ियक साइन रहते हैं, ठीक है। तो और बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक क्या कुछ है मैसेजेज हैं व्यूअर्स के लिए, जो व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं प्लीज़ बताएं। ओके बताएं और बताएं। लग रहा है अभी थोड़ा सा और इसको आज सफल करने की ज़रूरत है। आप लोग परमात्मा से कनेक्ट हो जाया करें ताकि आप लोगों को मैसेजेस मिल जाएंगे। बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव्स हैं उनके लिए मैसेजेस दीजिए प्लीज़, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। ओके ओके। अरे यार हेटर्स आर लाइंग अबाउट यू। अभी ये कुछ बोलने के लिए नहीं है, अब ये झूठ पंचायत प्रपंच जो करते थे इनकी हवा टाइट हो गई है। तो ये चाहते थे कि आप मर जाएं, आई विश यू आर अ डेड। तो कुछ ब्लैक मैजिक हैवी करेंगे क्योंकि आप हैवी वो हैं। तो ये लोग जो हैं कार्मिक फैमिली मेम्बर्स दे आर टॉक्सिक। तो मैंने पहले बता दी, फादर इन लॉ मदर इन लॉ ये लोग तरस रहे हैं आपके बच्चे को खिलाने के लिए। अगर बच्चे आपके साथ हैं उनका शक्ल देखने के लिए, पति पत्नी का रिश्ता जो तोड़ दिए थे ठीक से बच जाए, ऐसा मतलब आया था मुझे। तो ये कार्मिक फैमिली जो है टॉक्सिक फैमिली है। एंड योर पार्टनर जो थर्ड पार्टी में डाले थे, आई एम ए प्लेयर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। तो ये तरस रहे हैं आपके प्यार को क्योंकि आप जो है अपनी फीलिंग्स इनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ये शुरू से रिश्ता निभाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी आपके हेटर्स हैं, जैसे आपके हेटर्स हैं, योर क्लोज फ्रेंड वांट टू टेक रिवेंज। कोई दोस्त भी हो सकता है लेकिन इतना इस पे नहीं जा सकते हैं। हाँ चाइल्डहुड फ्रेंड है तो जा सकते हैं, ठीक है, बचपन का दोस्त तो हो सकता है कोई कार्मिक ऐसा हो। हेटर्स विल ट्राई टू कन्विंस यू टू गिव अप। तो वो चाह रहे हैं कि अब आप आगे मत जाओ, छोड़ के मत जाओ, आप इनसे इनके पर्सन की फैमिली से सबसे दूर जा रहे हैं। तो ये चाहते हैं बात करने के लिए, पास आने के लिए, मतलब सुधारने के लिए। पहले देखिए ट्राइंग टू ब्रिंग लीगल ट्रबल टू यू।
तो चाह रहे हैं, सारे हेटर्स एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग्स है। तो कुछ के हेटर्स बात करना चाह रहे हैं, कुछ के हेटर्स रिश्ते को सुधारना चाह रहे हैं, कुछ के हेटर्स और मारना भी चाह रहे हैं और प्रॉब्लम में भी ढकेलना चाह रहे हैं, और कुछ के कर चुके हैं, अब जो है उनको शर्मिंदगी है, ठीक है, और कुछ करना भी चाह रहे हैं। तो जो लोग यहाँ हार्ट ब्रेक है, यू गेव हीलिंग टू योर शेल एंड इट्स वर्किंग। तो जो लोग, आपका दिल टूटा, रिश्ता टूटा, परेशान हो गए, हीलर में आ गए, स्पिरिचुअल पर्सन में आ गए, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, परमात्मा के चक्कर काट रहे हैं, कोई मेंटोर के शरण में है, तो यहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं वो पूरा वर्क कर रहा है। आप भरोसा रखें अपने आप पे। जो लोग आपको मारना चाहते थे, मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, उनको अगर ऐसे चलते रहते हैं लाइफ में, तो अब आप सेफ हैं। और इनको डेथ थ्रेट यानी कि रिवर्स होता है ना, रिटर्न सेंडर टू, मतलब क्या बोलते हैं, वो जा रहे हैं उनके पास में। तो जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो वापस जा रहे हैं उनके पास में। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया, आप एनर्जी में आ गए हैं, पावर में आ गए हैं। इस देखो, स्पिरिचुअली अटैकिंग यू, तो साइकिक अटैक हो रहा है आपके पास में। तो आप पावर में क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पावर में आना है, कोई ना कोई मिलेगा, आप उनको ढकेलेंगे, हटाएंगे, निकलेंगे वहाँ से, मंत्रा से, हीलिंग से, एनर्जी हीलिंग से, किसी भी तरह से निकलेंगे। तो आपका एग्जाम्स है, तो साइकिक अटैक हो रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी डेथ थ्रेट मिल रहा है कि और मारा तो बेटा तू भी जाने के लिए तैयार हो जा। तो माई एविल स्पेल काउज डेथ ऑफ अदर्स बट वाई नॉट यू। अब इनको लग रहा है कि इतने में तो दूसरे मर जाते थे यार, पता नहीं कितने को इन लोगों ने मारा है, तुम क्यों नहीं मर रहे हो? तो आप इनके नाक में दम करने आए हैं, आप इनकी ऐसी की तैसी करने आए हैं। आप नहीं मरेंगे, हैं? देखो, आप नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि इनको आपसे माफ़ी मांगना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। आप पर्पस में आए हैं यहाँ पे, इसलिए आप मरे नहीं हैं, जीवित हैं। आप सामने देख लो। अब इनकी जो है, आपकी सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं, कारमा चेंज हुआ है, आपके लाइफ में फ्लो आ रहा है, अच्छी गतिविधियां हो रही है। तो ये आपकी नकल करते हुए नजर आ रहे हैं, कॉपी कैट कर रहे हैं, ठीक है। और पास्ट लाइफ दुश्मनी है, पिछले जन्म का कुछ लेन देन रह गया है, तो वो कर रहे हैं। तो ये माफ़ी भी मांगेंगे आपसे बहुत लोग, लेकिन माफ़ी मांग के फिर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो जनरल नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। अब देख लेते हैं जो थर्ड पार्टी में डाले हैं, जो ऐसे हेटर्स हैं, वो कहाँ से गुजर रहे हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। मैं फिर से बता दूं, ये जो रीडिंग होती है हमारी, ये हेटर्स के फेवर में नहीं होती है, जो रो रहे होते हैं उनके फेवर में होती है। तो हेटर्स देखते हैं, ट्रिगर होते हैं, तो आप स्किप कर लें, आपके लिए अच्छा होगा। अपना दिमाग ना खराब करें और दूसरों का भी ना करें। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो हेटर्स हैं, या क्या कुछ मैसेजेस है व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव के लिए क्या कुछ मैसेजेस है, हेटर के तरफ से क्या फील कर रहे हैं, बताएं। ओहो, चलो जी, अगर ऐसे आया तो आज हम ऐसे ही ले लेंगे, हाथ से नहीं निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इतना मैसेज चलो पढ़ देंगे फटाफट। आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू यू, आई हियर योर वॉइस। तो इनको आपकी बातें सुनना है, आपकी आवाज़ सुनना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आपसे फील कर रहे हैं, ठीक है। तो कट, क्लियर, कैंसिल। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? कट कर देना है, क्लियर कर देना है और कैंसिलेशन में डाल देना है, क्योंकि आपका एनर्जी खाने के लिए आएंगे और अपने आप को आपसे जोड़ रखे हैं ये तंत्र मंत्र से, किसी चीज़ से, ताकि आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं ये फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव नेगेटिविटी यहाँ पे करना है आपको, रिमूव कर देना है, निकाल देना है। आई डोंट नो वेन आई गॉट अटैच टू यू। तो इनको नहीं पता चला कि आपसे कब इनको प्यार हो गया, कब। आपने मेरी हर बार हेल्प की है, एक बार और करेंगे क्या प्लीज़? बोलो नहीं करेंगे। तो ये आपसे मदद मांगना चाहते हैं। पापियों का गेम ओवर, पापियों का जो गेम है ख़त्म हो गया है। तो ये लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे, जा रहे हैं, कार्मा भर चुका है। जो लोग आपको सता रहे थे, उच्चाटन, मारन, तारन क्रिया करते थे, उनका खेल ख़त्म हो चुका है, उनका ब्लैक मैजिक रिवर्स हो रहा है। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट? आपने इनका दिल क्यों तोड़ा है भाई? अगले जन्म भी साथ रहेंगे, इनको लगता है अगले जन्म साथ रहेंगे। बोलो इसी जन्म में ना, अगले जन्म के तो सोचो ही मत, ठीक है। वाई आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन, वाई आई एम स्टिल स्टक ऑन यू, इज दिस लव? तो जो पर्सन आपको थर्ड पार्टी में गए थे छोड़ के, कोई और ऑप्शंस को क्रिएट किए थे, वो पछता रहे हैं, क्योंकि कहीं और वो नहीं जा पा रहे हैं। तो उनको लगता है क्या यही प्यार है? इसी को प्यार कहते हैं।
कंफ्यूज बिटवीन यू एंड थर्ड पार्टी। देखो जो थर्ड पार्टी में कंफ्यूज है, आई डोंट नो होम टू चूज, किसको चुने, आपको चुने या थर्ड पार्टी को चुने, क्योंकि ये मूव नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ, कहीं पे जा रहे हैं बट खुश नहीं है, तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, सबका छुपा हुआ पाप बाहर आएगा, एक और गलती किया तो नकाब उतर जाएगा। तो जिनका जिनका नकाब नहीं उतरा है, अभी भी पर्दे के पीछे से वार कर रहे हैं, उनकी जो कार्मा आप लोग काट रहे हैं। तो जिनको नहीं पता हेटर्स कौन है, तो करने दीजिए, कार्मा बाहर आएगा। ठीक है, उनका चेहरा जो है असली चेहरा आप देख लेंगे। आई वॉन्ट यू टू बी ओनली माइन, डोंट टॉक टू अदर्स। नार्सिसिस्ट पर्सन है, ये नहीं चाहते हैं आप किसी से बात करें, कब्जा करना, ऑक्यूपाई करना, आपको कब्जे में रखना इनका मतलब है। इसलिए भी ब्लैक मैजिक, जादू टोना ये सब करते रहते हैं। आई हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अपने 75 रखेंगे लेकिन आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। देख लो नार्सिसिस्ट की पहचान देखो। तो आई कांट लिव विदाउट यू, अब ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते हैं, पागल हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अच्छी एनर्जी चोरी करने को नहीं मिल रहा है, अच्छी एनर्जी इनको मिल नहीं रहा है। आई वॉज टेस्टिंग योर लव फॉर मी, तो टेस्ट कर रहे थे कि आप सचमुच प्यार करते हो या क्या आपके पास लाइफ में कोई और तो नहीं है। आई नो आई गेव यू पेन टू टेस्ट यू, सॉरी। तो जो लोग अपने आप को सियाना दिखाए हैं, आपका टेस्ट किए हैं, वो उसको पिछवाड़े घुमा के ना एक किक दे ही देना, निकल लो भाई बाहर। समवन डूइंग ब्लैक मैजिक ऑन योर रिलेशनशिप, तो कोई ब्लैक मैजिक भी कर रहा था ताकि ये आपको टेस्ट कर सकें, या फिर कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला हूँ, अकेली हूँ। ठीक है, जो भी है यहाँ पे, तो देख लिए, ये थी आपका रीडिंग। तो ये हो सकता है ये माफ़ी मांगे, और हो सकता है अगर आप लोग जितना ज़्यादा पावर में हैं उतना ज़्यादा पावरफुल हेटर्स मिले हैं। ठीक है, कम पावर में हैं, कम ऐसे हेटर्स हैं, तो अपना हिफाजत करें, परमात्मा से कनेक्टेड रहें, सरेंडर करें और अपनी ज़िंदगी परमात्मा को सौंप दें। जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा मान के चलें। तो अपना, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें, सेल्फ लव सेल्फ केयर में आए। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।